ये वाकया है एक पुराने सरकारी अस्पताल का। ऐसा अस्पताल जो शहर से जरा हटकर वाक़ था। लोग इसे सिर्फ जिला अस्पताल कहते थे, मगर जो वहाँ काम करता था वो जानता था कि ये इमारत सिर्फ मरीजों की नहीं, राजों और खौफ की भी है। इस अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 7। बज़ाहिर वो एक आम वार्ड जैसा था, मगर अजीब बात ये थी कि इस कमरे में कभी किसी मरीज को ज्यादा देर नहीं रखा गया। जो भी वहां जाता या तो खुद ट्रांसफर मांग लेता या चंद दिन में शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता। डॉक्टर आलिया जाहिद, उम्र तकरीबन 29 साल, नफ्सियाती शाबे की स्पेशलिस्ट थी। वो हाल ही में बड़े शहर से इस अस्पताल में ट्रांसफ़र होकर आई थी। वो तालीम याफ्ता थी, मंतिकी सोच रखती थी और रूह, जिन, भूत जैसी बातों को सिर्फ देहाती कहानियां समझती थी। ये इसकी पहली नाइट ड्यूटी थी। अस्पताल तकरीबन खामोश था। राहदारियों में पीली रोशनी थी और दीवारों पर नमी के निशान थे। इसी रात अस्पताल के सीनियर वार्ड बवाए सुलीम ने कहा, मैडम एक बात है, कमरा नंबर 7 में अकेले मत जाइएगा। आलिया मुस्कुराई और बोली, सुलीम मैं डॉक्टर हूँ, कहानियों से नहीं डरती। सुलीम ने नजरें झुका लें और बस इतना बोला, जो भी ऐसा कहता है वही सबसे पहले बदलता है। रात के तकरीबन 2:40 पर आलिया को नरस स्टेशन से कॉल आई, मैडम कमरा नंबर 7 की बेल खुद ब खुद बज रही है। वो हैरान हुई क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो कमरा खाली था। वो फाइल उठाकर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में शदीद ठंडक थी, हालांकि ऐसी बंद था। बेड खाली था, पर्दे हल रहे थे और कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। आलिया ने पूछा, कौन है? आवाज फौरन बंद हो गई। अचानक बेल फिर बजी और उसके कान के करीब किसी ने सरगोशी की, मुझे यहाँ बंद न करो। आलिया का दिल जोर से धड़का। वो पीछे हटी और फौरन कमरा लॉक कर दिया। अगली सुबह आलिया सईदी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम गई। पुराने फाइलों में उसे एक फाइल मिली, केस नंबर 117 साल 2014। मरीजा का नाम सिद्रा बीबी था, उम्र 22 साल। फाइल के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मरीजा को कमरा नंबर 7 में मुंतकिल किया गया। अगली सुबह मरीजा लापता पाई गई, केस बंद। कोई लाश नहीं मिली, कोई FIR नहीं हुई, कोई वजाहत मौजूद नहीं थी। इसी शाम सीनियर नर्स फातिमा, जो 25 साल से अस्पताल में थी, खामोशी से आलिया के पास आई। उसने कहा, डॉक्टर साहबा आपने कमरा नंबर 7 खोल लिया है ना? आलिया चौंक गई। नर्स फातिमा की आंखें भर आईं। उसने बताया कि सिद्रा को यहाँ जबरदस्ती बंद किया गया था। वो एक बासर आदमी के खिलाफ गवाह थी। उसने इंसाफ मांगा मगर उसे खामोश करा दिया गया। अगली रात आलिया अकेली थी। कमरा नंबर 7 की बेल एक के बाद एक बजने लगी। वो जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, खुले बालों के साथ और गर्दन पर नीले निशान थे। लड़की ने कहा, मैं मरीज नहीं थी, मैं गवाह थी। कमरे की दीवारों से चीखों की आवाजें गूंजने लगें। आलिया कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। लड़की मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। आलिया ने केस दोबारा खुलवाया। मीडिया तक बात पहुंची। पुराने गवाह सामने आए। 6 माह बाद अस्पताल के एक साबिक अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी रात कमरा नंबर 7 की बेल आखिरी बार बजी। दरवाजा खोला गया तो कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। ना ठंडक थी, ना कोई आवाज। सिर्फ दीवार पर अंग्रेजी में लिखा था, थैंक यू। आज भी कमरा नंबर 7 मौजूद है, मगर अब वो खाली नहीं लगता। लोग कहते हैं कुछ रूहें डराने नहीं आती, वो सिर्फ इंसाफ मांगती हैं।